हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन बुधवार है और सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे परिवार में ही एक शादी है लड़के की। तो सुबह को जो रस्म होती है हल्दात की वही हो रही है और शाम को लगेंगे फिर बान। तो ये सुबह का ही जो काम चल रहा है, पूजा का रीति रिवाज जो भी है हमारे यहाँ होते हैं, वही सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक प्रांत में तो ले लिए हैं चावल और एक में ले ली है दाल, और बस इन्हीं सबको एक हांडी में तो चावल डालने हैं और दूसरी हांडी में डालनी है दाल। और ये जो हमने अभी बनाए हैं दाल और चावल निकाल रहे हैं। इस तरह से ही पूजा, मतलब इसी तरह से होती है विधि जिस तरह से अभी कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही दोनों हाथों से दाल को निकाल के डालते हैं एक हंडी में और एक में डालते हैं चावल। तो ये सभी चीज़ें जो है फिर शाम को खाने में बनती है। तो ये जो रीति रिवाज है सबके यहाँ पता नहीं एक जैसे होते हैं या फिर अलग अलग, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरह से होते हैं। और ये शादी की सबसे पहली रस्म है। इसके बाद फिर शाम को बान लगते हैं और फिर एक दो दिन बाद जो है छई हो जाती है, फिर मंडा होता है, फिर बारात जाती है। यही सब होता है लड़के की शादी में, और जो है शायद सबके यहाँ इसी तरह से होता होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए। वन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार, तो अभी हमें कहीं जाना है तो उसके लिए हम तैयार हो गए हैं। गिप्पी यहीं रहेगा, ये साथ नहीं जाएगा, बस हम लोग ही जा रहे हैं और शाम तक आना है वापस। तो मैंने अपना ये पीले वाला ही सूट पहना है और ये मेरा ब्लैक वाला है नया स्टोल, जो पिछले साल मम्मी ने दिया था। मम्मी ने नहीं, मेरी बहन ने दिया था मुझको। तो चलिए फिर अभी जहाँ कहीं जाना है वहाँ के लिए निकलते हैं, नहीं फिर लेट हो जाएगा। 11:30 बज रहे हैं। फिर आकर के आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, और अभी मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। मैं और परी के पापा दोनों ही जा रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी में थी मैं, इसलिए हमने ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। और यहाँ पर दोनों बच्चों को बोल रहे थे कि जब तक हम आए तुम बैठकर पढ़ाई कर लेना। तो परी बोल रही थी कि मुझे तो पापा ने कुछ काम नहीं दिया, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और बस इस बात पर गिप्पी गुस्सा हो रहा था कि मुझे ही दिया है। तो बस मैं दोनों को समझा रही थी कि ना तो लड़ाई करनी है और ना ही रोना है, बैठकर पढ़ाई करनी है दोनों को। जब तक हम आए पढ़ाई कर लेना, लड़ाई नहीं करनी। और अभी हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े और पुराने पेड़ हैं ये, जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नहरों के किनारे पर ही ये सब चीज़ें, ये सब पेड़ मिलते हैं, सागौन के और खजूर के और पता नहीं किस किस तरह के पेड़ है। बहुत से पेड़ों का नाम तो हम नहीं जानते। तो बहुत ही मतलब रास्ता जो है ठीक है, ये साफ़ सुथरा रास्ता है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं मिलती, इसीलिए इधर को निकल कर चले जाते हैं तो शॉर्टकट पड़ता है और जल्दी पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। और यहाँ पर रास्ते में हमने देखा कि जगह जगह बहुत सारे कोल्लू हैं जहाँ पर गुड़ शक्कर बन रहा है। तो यहाँ पर खोई फैला रखी है और यहाँ पर देखिए कितने सारे गन्ने पड़े हुए हैं और मतलब पाती भी है जिससे कि उसमें आग जलाई जाती है कोल्लुओं में। तो इसलिए सब चीज़ें यहाँ पर डाल रखी है। और ये देखिए गन्नों का कितना बड़ा ढेर यहाँ पर है, और इतने बड़े बड़े बहुत सारे ढेर थे यहाँ पर गन्नों के।
और अभी मैंने जो है रात का खाना वाना सब बना लिया है। तो यहाँ पर जो कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे वो कल तो नहीं सूख पाए थे, आज उनको सुखा दिया है दिन में और उनकी तह भी लगा दी है। तो बस मैं उन सभी कपड़ों को अलग अलग छांट के रख रही थी, जिसके कपड़े जहाँ रखने हैं अभी तो उनको सबको अलग अलग छांट दूंगी। उसके बाद इन सभी कपड़ों को अलमारी में लगा दूंगी। और प्रेस के तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, एक दो ही कपड़ा है प्रेस का, तो उन पर आज तो प्रेस नहीं होगी, कल ही करूँगी। तो अगर मैं इस काम को मतलब सुबह के लिए छोड़ दूँ तो फिर काम दुगना हो जाता है सुबह को भी, इसलिए मैंने सोचा इसको भी अभी के अभी निपटा देती हूँ। और बस सारे कपड़े अलमारी में लगा दूँगी, जिनके कपड़े जहाँ पे हैं वहाँ रखना है इनको। और फिर उसके बाद जो है रात का काम फिनिश हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जमूरा क्या कर रहा है। और परी की दादी और परी गए हुए हैं गीतों में। हमारे यहाँ ना शादी है 4-5 दिन बाद एक लड़के की, मोहल्ले में ही, हमारे परिवार में ही है। तो वहाँ पर दोनों वे गई हैं गीतों में और मैं गिप्पी घर पे हैं, क्योंकि मुझे अकेली को डर लगेगा और गिप्पी का मन नहीं था मुझे छोड़कर जाने का अकेली का। कह रहा था मम्मी यहाँ है, मम्मी के पास ही रहूँगा, तो वो यहीं है मेरे पास ही। और मैं आज दिन में कहीं गई थी, तो बस वहाँ से आने के बाद में फिर नहाया, कपड़े धोए, इस काम में लग गए। फिर बनाई है अबजा पुलाव यानी पीली खिचड़ी, क्योंकि फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, मुझे इनको ड्यूटी जाना था वहाँ से आकर के, इसलिए फिर मैंने खिचड़ी ही बना ली। और अभी जो है सारा काम हो गया है, तो अभी मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी सी बातें। सुबह से आप लोगों से कोई बात भी नहीं की है और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया है, जो बना सुबह ही बन गया था। फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाया। तो आज मैं और ये गए थे मम्मी के घर, यानी कि ये अपने मामा के यहाँ पर गए थे। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुख की, तो आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे और इन्हें अचानक से जाना पड़ा। कल फ़ोन आया था मम्मी के घर से, तो मम्मी तो आज नहीं जा पाई, इसलिए मैं और ये दोनों ही गए थे। और मम्मी तो मतलब खबर ही इतने दुख की थी कि मम्मी सुनकर जो है थोड़ी घबरा गई और इसलिए वे नहीं जा पाई। तो मेरे दोनों ही चले गए थे। तो उनका ना 6 साल का बेटा था जिनके हम यहाँ पर गए थे, और बहुत ही प्यारा। और वो लड़का ना जैसे रोज़ छत पर अपनी खेलता था अपने घर में, ऐसे ही कल नहीं 3-4 दिन की बात हो गई है ये, परसों, हाँ संडे की बात है, ये संडे की बात है। तो संडे के दिन वो लड़का ऊपर खेल रहा था बच्चों के साथ में, पड़ोस के बच्चों के साथ में खेल रहा था। और खेलते खेलते पता नहीं कैसे हुआ और क्या हुआ, तो एकदम से ऊपर से जो है वो बच्चा छत से नीचे गिर गया। वो जैसे भी हुआ तो बच्चों को ही पता है, क्योंकि 2-3 बच्चे और थे उसके साथ में, इतने ही छोटे थे वो भी, सब खेल रहे थे। ऊपर गिरते के साथ ही उस बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चोट लगी। और बस फिर वो उसको लेकर के पहले गांव में दिखाया, फिर मुजफ्फरनगर दिखाया। मुजफ्फरनगर वालों ने बोला कि इनको मेरठ लेके जाओ, फिर मेरठ दिखाया। और बस मेरठ वालों ने भी जो है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल दिया कि इसको दिल्ली ले जाओ, हमारे बस का बात नहीं है। 6 साल का बच्चा, कितना छोटा। और आज ना हम जब उनके घर गए तो उसकी मम्मी और उसकी दादी को देखा नहीं जा रहा था, जो मतलब उन पर बीत रही थी उस टाइम। तो ऐसे में जब जाते हैं ना तो अपने आप ही आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतने दुख की बात को देख। तो सबका लाडला था अपने घर में वो बच्चा, मम्मी, दादी, चाचा, ताऊ और उसके पापा सब बहुत प्यार करते थे उस बच्चे से। और बस इतने दुख हुआ आज वहाँ जाकर, और उसको देखकर ये लग रहा था कि अब इसकी मम्मी, इसकी दादी सब कैसे रहेंगे। उसकी मम्मी को तो जो है ऐसा सदमा लग गया कि वो तो 2-3 दिन में बेचारी आज जाके रोई है, रोई भी नहीं थी, बेहोश हो गई थी अपने बच्चे को देखकर। तो बस यही बहुत बड़ा दुख है आज, जहाँ वो उन सबको देखकर, मतलब मैं जब घर से गई ना दोनों बच्चों को भी कह कर गई थी, शादी है मोहल्ले में, कि वहाँ भी
नहीं जाना, क्योंकि वहाँ भी बच्चे आए हुए हैं। बच्चों के साथ में जब खेलते हैं तो पता नहीं चलता कोई कहाँ चला गया, क्या कर रहा क्या नहीं। तो बच्चे घर पे ही थे। और अभी परी गई है मम्मी के साथ में गीतों में, गिप्पी नहीं गया, ये मेरे पास ही रुक गया है। तो बस भगवान से बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति देना। उसके जो घर वाले हैं वे तो बहुत ही तड़प रहे हैं बेचारे, बहुत ही दुखी हैं। तो बस वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है। जो भी वीडियो बना हुआ है वो सुबह का है, सुबह बनाया था। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस फिर मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।